नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1197 1197। आज चित्र और चरित्र की बात करता हूँ। चित्र और चरित्र में अब इसमें होता क्या है, चित्र सुंदर हो सकता है पर चरित्र सुंदर नहीं हो सकता, हो भी सकता है। तो चित्र और चरित्र में क्या अंतर है, यानी चित्र तो सुंदर है, चरित्र धुंधला है। आज हम अपने इर्द गिर्द सब देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में, मैं एक क्षेत्र का नाम नहीं लूँगा, किसी भी क्षेत्र में सब जानते हैं कौन कितने अब तक पकड़े गए, जेलों में हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में तो या दुनिया में। तो चित्र और चरित्र में क्या फ़र्क है? यह ज़रूरी नहीं है कि कोई चित्र या किसी की देखने में वो बहुत सुंदर लगे, अच्छा लगे, लेकिन उसकी छवि या उसका चरित्र कैसा है ये देखने वाली बात होती है। तो कई लोगों के चित्र और चरित्र में अंतर होता है। आप देखते हैं, मैंने बताया जैसे आपको इर्द गिर्द कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चरित्र महान बनाता है लेकिन चित्र महान नहीं बनाता। अब चित्र जैसा भी हो तो दुनिया के इतिहास पुरुषों को आप देखिएगा, महामानवों को आप देखिएगा, महापुरुषों को आप देखिएगा, और कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते पहचानते हैं और उनके चित्रों को हम पहचानते हैं लेकिन उनके चरित्र अच्छे नहीं हैं। चरित्र हमें भीड़ में अलग पहचान दिलाता है, चित्र से नहीं बनती हमारी, चरित्र से हमारी पहचान भीड़ में अलग से बनती है। अब एक आध उदाहरण देने से ही बात को स्पष्ट करूंगा। रामायण का महाकाव्य ले लेते हैं। महाकाव्य मीन्स एक बड़ी कविता होती है। हमारे देश में सिर्फ दो ही महाकाव्य हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है, बस। ये इनके हम यदा कदा इनसे उदाहरण ले लेते हैं और जो भी सारा हमें ऐसे चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान की बातें मिलती हैं, उनको ले लेते हैं, लोग उनका संदर्भ देते हैं। तो हम भी एक संदर्भ दे रहे हैं। अब रावण का ले लेते हैं हम। रावण का चित्र देखिए और फिर चरित्र देखिए। ये मत कहिए वो क्या था, ये वो ब्रांच स्टोरी नहीं बताता, बस सीधी जो कथानक के हिसाब से चित्र क्या था। पंचवटी में सीता के सामने आया था चित्र साधु का, एक संत का, एक ऋषि मुनि का आया था। भिक्षा दे दो कुटिशी माता, जोगी द्वारे आया है, ऐसा हमने रामलीला में देखा। तो भिक्षा मांगी। इधर सीता को ये बताया गया था कि किसी भी साधु को बिना भिक्षा के वापस नहीं करना। सीता उसके चरित्र को थोड़ी जानती थी कि वो मन में कौन सा कपट लेकर के वहाँ आया है, किस चरित्र का व्यक्ति है। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि हर साधु संत को या हर इस प्रकार के वेशधारी, कपड़ाधारी, रंगधारी व्यक्ति को सुजन मत समझ लीजिए, चरित्रवान मत समझ लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर कथानक आपने देखा है, उसके चरित्र में खोटा और सीता को उठा करके ले गया। अब आजकल कई बेजदारी संत ऐसे भी हैं जो जेल में सज़ा काट रहे हैं, पैरोल पर आए दिन घर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर पैरोल पर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। जब बीच बीच में वो आते रहते हैं, सब आपको पता है इस चीज़ में, हमारे देश में ये चल रहा है। तो चित्र तो उनका दिव्य पुरुष का था, परंतु चरित्र में उनकी खोट था। और संगत सभा में कुछ और होते हैं वो, लेकिन आश्रम और डेरों में वो कुछ और होते हैं। ये लोगों से छुपा नहीं होता है। तो एक जगह वो कमल है और दूसरी जगह वो कीचड़ है। यहाँ उसकी छवि कमल जैसी है, लेकिन उसका जो चरित्र है वो कीचड़ जैसा है। अब एक लाक्षागृह का उदाहरण और दे देता हूँ। लाक्षागृह का चित्र बड़ा प्यारा था, सुंदर था, क्या सुंदर था। हा, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए, पांडवों के लिए और उनकी माँ कुंती के लिए बनाया गया था। लेकिन जिस कपटी विचार से, जिस कपटी चरित्र दुर्योधन ने उसको बनाया था, वहाँ तो उनके हत्याकांड बनाया था। पांडव जो है विदुर की सोच समझ से सुरंग के द्वारा बाहर निकल गए और इस षड्यंत्र से बच गए। तो यानी वो चरित्र भी देखिए और वो लाक्षागृह का चित्र भी देखिए। और एक और उदाहरण दे देता हूँ, शूर्पणखा का। सुंदर चित्र बन के मैं सुंदर नारी मुझे बर ले लो कहा उसने, लेकिन वो क्या चरित्र लेकर के आई थी, उसके मन में भी एक कपट था कि वो क्या करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि चित्र में और चरित्र में बड़ा सुंदर होता है, फर्क होता है। इसलिए चित्र देख करके ललायत न हों, चरित्र की परख करें। यही आज की इस जनजागृति का उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।